जितेंद्र शर्मा ने। 55 घंटे के लॉकडाउन को लेकर 2 रातें और 1 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन का असर कुछ लोगों पर दिख रहा है और कुछ पर नहीं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के वो पुलिसकर्मी शहर के मेन चौराहे पर लोगों को रोककर पूछताछ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और ना मानने पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। लेकिन देखिए, ये कार, इसमें तमाम लोग बैठे हैं, मास्क लगाए हैं या नहीं लगाए गए हैं, कहाँ से आए हैं, इन सब चीज़ों की पूछताछ जरूरी भी है। और मुझे लगा सर देखिए, एक ये बुजुर्ग हैं और लॉकडाउन चल रहा है, क्या मानते, क्या असर दिख रहा है इसका? नहीं, असर तो बहुत अच्छा है। कल की रीडिंग भी देखी हमने, बहुत अच्छी निकली है और उसमें ठीक ही परिणाम निकलेंगे इसके लॉकडाउन के। अच्छा, क्या उसका कुछ आपको दिख रहा है, कुछ असर दिख रहा है फिरोजाबाद में? हाँ, फिरोजाबाद में जो रीडिंग देखी है कल हमने, काफ़ी मतलब अच्छी रीडिंग है। आप तो चिकित्सक है ना? जी हाँ। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर 55 घंटे का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात है और सभी से अपील की जा रही है कि यहाँ पे सभी लोग घर पर ही रहें। ये लॉकडाउन 13 जुलाई 5 बजे तक रहने वाला है। और वहीं दिल्ली से खबर है, जहां पर देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में 28,637 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो देश भर में 24 घंटे में 28,637 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 551 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 8,49,553 हो गई है। तो 8,49,553 कोरोना के मरीज अब तक देश भर में हो चुके हैं। देश भर में अब तक 22,674 लोगों की जान गई है। तो देश भर में अब तक 5,34,621 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। मेरठ से खबर है, जहां पर 55 घंटे के लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर पुलिस मुस्तैद है। मेरठ का जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप सिंह ने। कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से मेरठ में बढ़ रहा है और अब सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन किया है। कल यानी सोमवार की सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा और आज उसका दूसरा दिन है। जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें मेरठ की, वो इस तरीके से सुनसान हैं, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। लेकिन जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, खास करके जो आउटर इलाके हैं, वहाँ पर खूब सारा मूवमेंट देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने वाहनों में अपने 2 व्हीलर्स को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार पुलिस की नाक में दम किए हुए हैं। उनको समझाना बेहद मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोगों का जो मन है वो अभी नहीं बदल पा रहा है। आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे आपको इसी तरीके से दिखाई देंगी। जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ तो ऐसी स्थिति है कि लोग अपने घरों के बाहर निकलकर घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। इस तरीके से पुलिस को इनको वापस करना पड़ रहा है। लेकिन ये खुद की भी सोच होनी चाहिए कि इतना लंबा वक्त हो गया इस संक्रमण को झेलते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी मानसिकता, मनोदशा नहीं बदल पा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और इलाज के दौरान केजीबी में दोनों की मौत हुई है। जानकीपुरम निवासी मरीज की मौत हुई है। बलरामपुर निवासी मरीज की भी मौत हुई है। लखनऊ में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 55 घंटे का दोबारा जो है लॉकडाउन लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जो है पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह चौराहों पे बैरिकेड किया गया है। जो लोग निकल रहे हैं बेवजह, उनको चेक किया जा रहा है। बिना मास्क जो लोग निकल रहे थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं कि इन 2 दिनों में यानी जो 55 घंटे का लॉकडाउन है उसमें सड़कों की सफाई की जा रही है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जो साफ सफाई है वो पूरी तरह से जो है दुरुस्त रखी जा सके। यही वजह आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक तरीके से जो सड़कें हैं राजधानी की वो साफ कर की जा रही हैं। लगातार जो विभाग की गाड़ियां हैं वो इन कामों में जुटी हुई हैं और सड़कों के अलावा जो पूरे इलाके हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जो जगह जगह गंदगी है उसको साफ करने का काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि लगातार इन 55 घंटे के लॉकडाउन में पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को जो है साफ सफाई का
पूरी तरह से जो है दुरुस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बड़ी ही जो है चौंकाने वाली है कि महज 24 घंटे के अंदर जो है 202 जो केसेस हैं वो राजधानी लखनऊ में ही सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। इसके अलावा पहले 27 लोगों की मौत हुई थी, 2 केसेस जो है कल राजधानी लखनऊ में ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। तो यानी ये आंकड़ा जो है अब बढ़ गया है। तो लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं मौत के, कोरोना संक्रमण होने के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि अब लॉकडाउन किया गया है और पूरी तरह से जो है ये आदेश दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से कि कहीं भी कोई भी आवश्यक वस्तुओं के अलावा जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, बेवजह गाड़ियों से लोग बाहर नहीं निकलें। यही वजह है कि तमाम आदेशों के बाद जो है पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी गई है। हालांकि एक बड़ी जो है चेन है, यानी एक बड़े आंकड़े भी हैं जो लोग सही होकर के घरों तक भी पहुंचे हैं। बहरहाल लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में इस बात पे मंथन हुआ है कि क्या आवश्यकता है लॉकडाउन और बढ़ाने की, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों की ज़िंदगी को कैसे महफूज किया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। कैमरा पर्सन गिरीश सातनु, भारत समाचार, लखनऊ। अब खबर बरेली से है, जहां पर 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। तो एलआईसी एजेंट की कोविड-19 अस्पताल में मौत हुई है। बिहारीपुर के युवक की भी कोविड-19 में मौत हुई है। सीएमओ डॉक्टर विनीत शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना की वजह से 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अजय कश्यप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, और क्या कुछ जानकारी आपके पास, आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इन लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ मेडिकल हिस्ट्री रही है इन मरीजों की? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो बरेली में 18 मौत हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री सर्च करने में नाकाम साबित हुआ है। और ऐसा ही आज ये जो 2 मौतें हुई है इनमें भी ऐसे ही हुआ। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो उनका दावा है कि बिल्कुल सख्ती की जा रही है, बराबर सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन जब अचानक से किसी मरीज की मौत की सूचना आती है तो वो हाथ खड़े कर लेता है। कहीं ना कहीं बड़ी खामी है, बड़ी नाकामी है स्वास्थ्य विभाग की, कि अभी तक किसी भी मरीज की जो है ट्रैवल हिस्ट्री सर्च करने में नाकाम रहा है। जबकि आंकड़ा जो है बरेली में अगर कोरोना पॉजिटिव की बात की जाए तो 500 के पार कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी लापरवाहियां हैं जो स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करती है। मनीष, बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। सीओ हरियाणा की कोरोना से मौत हो गई है। पीजीआई में आज सुबह उन्होंने दम तोड़ा है। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ मेडिकल हिस्ट्री रही है यहाँ पर मृतक की? देखिए, नागेश मिश्रा है हॉस्पिटल वहां भर्ती कराया गया था। चलिए मनोज बने रहिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो आपको बता दें कि वेंटिलेटर पर थे सीओ नागेश मिश्रा। सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो सीओ के निधन से महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। तो पीजीआई में आज सुबह उन्होंने दम तोड़ा है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वेंटिलेटर पर थे नागेश मिश्रा। मनोज, और क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, देखिए, ये 8 जुलाई को अस्पताल भेजे गए थे। सांस लेने में दिक्कत थी इनको। इसके बाद इन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में, जो कोविड चिकित्सालय है, वहां भर्ती कराया गया था। इन्हें जब सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत हुई तो इन्हें देर रात पीजीआई शिफ्ट किया गया था, जहां पर इनकी आज सुबह मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर के कोविड से मौत के बाद पूरे महकमे में शोक की लहर है। और जिले में लगातार कोरोना को जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर मरने वालों की बात करें तो हरदोई में अब 7 लोगों की मौत इस पूरे प्रकरण से हो चुकी है और टोटल संख्या 304 पहुंच चुकी है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और अब खबर संभल से है, जहां पर कोरोना संक्रमित रिटायर्ड शिक्षक की मौत हो गई है। मुरादाबाद में इलाज के दौरान मौत हुई है और जिले में अब तक 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव राठौर ने इसकी पुष्टि भी की है। आपको बता दें, अब तक जिले में 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव राठौर ने इसकी पुष्टि भी की। तो संभल से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर आइसोलेशन का वीडियो वायरल हो रहा है। आइसोलेशन सेंटर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वीडियो जारी कर मरीज दिखा रहे हैं अव्यवस्था। सीएमओ और डीएम फर्जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
सांसद ने पत्र लिखकर के डीएम से जानकारी मांगी है। राहत और बचाव के लिए मिली धनराशि खत्म हो गई है, तो व्यय की जा चुकी है धनराशि का मांगा ब्यौरा और कोरोना के नाम पर लूट रहे हैं अधिकारी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं पवन हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आइसोलेशन सेंटर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या इस पूरे मामले पर आपने आला अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? जी, आपसे बता दें कि ये मामला 4 दिन का है। 4 दिन से लगातार मरीज वीडियो जारी करके आइसोलेशन सेंटर की हकीकत को बताते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहाँ पे जो रूम दिए गए हैं उनमें कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि अधिकारी भी इस मामले को लेकर के संज्ञान में है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। इस मामले में डीएम को भी जानकारी है, सीएमओ की भी जानकारी है, लेकिन न तो वो वहाँ पे जाते हैं न उसकी हकीकत जानते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले इतनी तेजी से जनपद में बढ़ रहे हैं। हर रोज कभी 24 मामले बढ़ रहे हैं, कभी 29-30 मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आइसोलेशन सेंटर की स्थिति अगर सही नहीं होगी तो वहाँ मरीज नहीं जाएंगे। मरीजों का साफ तौर पे कहना है कि हमें आइसोलेशन सेंटर में नहीं जाना है। अगर इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो मेरी व्यवस्थाएं घर पे कर दी जाए, हम लोग घर पे आइसोलेट रहेंगे, लेकिन आइसोलेशन सेंटर में नहीं जाएंगे। इसी मामले को संज्ञान लेकर के सांसद अम्पिया पटेल ने भी जिलाधिकारी से पवन आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर गरीब बेटियों की शादी पर